हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो ये एनालिसिस कल के लिए वेडनेसडे के लिए रहने वाला है। पूरा प्रेडिक्शन मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा कि कल गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या किस सिनेरियो में आपको क्या ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपके प्रीवियसली लॉसेस भी हो गए हों और अगर आप ये एनालिसिस फॉलो करोगे तो आपके सारे लॉसेस वगैरह भी कवर हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो कल के दिन पे गाइज मैंने ये वाला सपोर्ट आपको बताया था। मैंने कहा था अगर ऊपर साइड मार्केट खुले, ऊपर साइड खुल के मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे आपको इसमें बाइंग करनी है। ठीक है, इसमें आपका लगभग 80 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 या फिर 150 पॉइंट का टारगेट इजीली आपको अचीव होता हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रेकडाउन भी आया। यहाँ पे जितने लोग थोड़े से वीक होंगे वो सब यहाँ बाहर हो गए होंगे। उसके बाद मार्केट में एक बाइंग हमें देखने को मिली और टारगेट यहाँ पे हमें इसमें मिल गया। ठीक है, दूसरा सेटअप मैंने आप लोगों को ये वाला रेजिस्टेंस दिया था। मैंने कहा था सिंपली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग हमें प्रीवियसली देखने को मिली थी। उसके बाद अब इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। तो क्लियरली है गाइज, अगर आप लोगों ने प्राइस एक्शन पढ़ रखा है तो इस तरीके से सपोर्ट जब एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है, दोबारा जब मार्केट उसको ट्राई करता है तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी क्लियरली यहाँ पे हमारा सेटअप बना सेलिंग का। ठीक है, इसमें भी 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था और 150 पॉइंट का टारगेट इसमें भी हमें अचीव हो गया। तो अगर कल का एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा गाइज, जितने लोगों ने भी देखा होगा उनको ये वाले टारगेट इजीली दोनों अचीव हो गए होंगे। 300 पॉइंट कहीं पे भी आपके नहीं गए आज के दिन पे। ठीक है, तो अब कल का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, तो अब आप अगर देख रहे हो गाइस, तो ये मार्केट एक नया सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसको टेस्ट कर चुका है। ऊपर साइड अभी रेजिस्टेंस अपने पास सिर्फ 1-2 बार ही टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे तो यहाँ पे आप फिर से इसमें सेलिंग कर सकते हैं। एक बार ये वाला लो निकल जाने दो। ठीक है, ये वाला लो निकल जाएगा, इसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लगभग 90 से 100 रुपये का आपका स्टॉप लॉस इसमें होना चाहिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट में कम से कम 200 या 300 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब अगर गाइज मार्केट यहाँ पे बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गैप डाउन खुलने के बाद अगर ऊपर आता है, इस लेवल के आसपास आप लोगों को मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे सेल करने के बाद इसमें भी आपका लगभग 90 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में कम से कम 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट गाइज देखो क्लियर है कि अभी एक सेलिंग प्रेशर में बहुत नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आ रहा है, कुछ इस तरीके से जो आपने थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, बहुत क्लियरली नीचे आ रहा है। तो अगर ये वाला लो अब 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो अगर अब कल के दिन में मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हमें एक तेज़ी से डाउन साइड फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है, इस पॉइंट के आसपास खुल जाता है यहाँ पे, तो फिर से ऊपर जाने दो। रेजिस्टेंस है, अभी ज़्यादा बार ट्राई नहीं हुआ है, एक आध बार फिर इसको मार्केट आपको लगभग 100 पॉइंट इजीली दे सकता है। यहाँ पे आपका लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आपको बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट दोबारा इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ पे हॉवर करके ऊपर निकल सकता है। तो अगर मार्केट हॉवर करे तो अभी लगभग 80, 90, 100 या जो भी पॉइंट आप लोगों को मिलते हैं उस पॉइंट पे आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी मैं सेलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं बड़े डाउन ट्रेंड, बड़े गैप डाउन के बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो ये वाला सपोर्ट वाला एरिया आपके पास है। इस एरिया में आपको कोई भी साइन दिखाता है, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न हो गया या फिर कोई भी कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन का कोई भी पैटर्न हो गया, जैसे हैमर वगैरह, उसका जैसे हाई क्रॉस करेगा यहाँ पे आप बाय भी इसमें कर सकते हो। इसमें भी आपका लगभग 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। तो तीनों सिनेरियो गाइस इसमें मैंने आपको बता दिए। और जिस तरीके से मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है, आज भी मार्केट हमें वीक देखने को मिला। ठीक है, उसकी वजह से क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो अगर आप लोगों के पास कॉल के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हों तो आप लोगों को क्या करना चाहिए वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर कॉल के जितने लोगों ने होल्ड कर रखे हैं, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे बढ़ना स्टार्ट कर दे, तो लगभग आधा घंटा आप लोग देखना, अगर नीचे ही मार्केट सस्टेन कर रहा है तो उसको निकाल देना। ठीक है, जो भी लॉस होता हो वो लॉस बुक करके उसको बाहर कर देना। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने का तो ऊपर आ रहा है, आप इस रेजिस्टेंस के आसपास आया, तो यहाँ पे भी आप उसको एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट में आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर आपके पास पुट है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास पुट है और मार्केट गैप डाउन खुला है तो सेम सिनेरियो में अगर मार्केट नीचे आ रहा है, जितना भी नीचे आ रहा है वहाँ से जब भी मार्केट घूमना शुरू करेगा तो आप लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियो अपने थे बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं निफ्टी 50 में और निफ्टी 50 की कहानी समझते हैं। तो जैसा ट्रेड मैंने आप लोगों को गाइस बैंक निफ्टी में दिया था, सेम मैंने निफ्टी 50 में भी दिया था। अब निफ्टी 50 में अपने पास ये वाला लेवल था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ऊपर खुल जाए, नीचे आता है मार्केट, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। अब मार्केट ने किया कि सुबह में मार्केट खुला, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन हमें एंट्री नहीं दी, ऊपर चला गया। वापस दोबारा जब लौट के मार्केट नीचे आया तो हमारे लेवल पे आया। उसके बाद इसमें अपना 25 रुपये का स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट में 50 पॉइंट का अपना टारगेट इसमें ईजिली अचीव हो गया।
निफ्टी 50 में, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का एनालिसिस आपको मैं रोज़ डालने वाला हूँ, और अगर आप ये एनालिसिस फॉलो करोगे तो गाइज आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मार्केट में। अब सेम सिनेरियो में जैसा बैंक निफ्टी में था, अभी बिल्कुल सेम फॉर्मेशन हो रही है निफ्टी 50 में भी। अगर प्राइस एक्शन की आप बात करो तो यहाँ पे हमारे एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरीके से निफ्टी 50 में, और अगर पैटर्न्स की बात करो तो ये वाला पैटर्न भी आप देख सकते हो। इस पैटर्न को बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से मार्केट क्या करता है, एक लेवल पे बार बार ट्राई करता है और ऊपर साइड से एक ट्रेंड लाइन आती होती है, ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अब मार्केट इसके हिसाब से क्या कर सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और थोड़ा सा ऊपर गया तो वापस यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं जब भी हमें ट्रेंड लाइन पर मिलेगा, ठीक है। अब कल बात कर लेते हैं बड़े गैप डाउन में हमें क्या करना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे, ये वाला जो अपना लेवल है सपोर्ट का, इसके नीचे मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, ऊपर बढ़ता है तो मार्केट को ऊपर जाने दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग पहला ट्रेड प्लान करोगे अपना, इसमें आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में लगभग 50 पॉइंट का आपका टारगेट रहना चाहिए। सपोज यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट को और ऊपर जाने दो, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है, सेम सिनेरियो में आपको यहाँ पे भी इसको शॉर्ट करना है। यानी जितने लोग ऑप्शन बाय रहे हैं, आप लोग यहाँ पे 18,000 का पुट बाय कर सकते हो इन द मनी का, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कल के दिन पे चलने वाला है। यहाँ पे आप लोग बाय करो, इसको पुट को बाय करोगे यानी आप सेलर होगे, और इसमें 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में ये वाला जो सपोर्ट है नीचे का, ये आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं बड़े गैप अप की। गाइज अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो डायरेक्टली हमारा ये खुलेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है। तो थोड़ी सी देर वेट करो, अगर गैप अप मार्केट खुल गया थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस है, जैसे ही मार्केट आपको यहाँ के आसपास मिल रहा है यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट करना है। इसमें आपका स्टॉप लॉस लगभग 30 से 35 पॉइंट का रहना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस खाने चला जाए, ठीक है। 30 से 35 रुपये का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में कम से कम 50 या 60 रुपये आपका टारगेट रहना चाहिए अगर गैप अप खुल के मार्केट इस लेवल को ट्राई करता है। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले इस वाले सपोर्ट का। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाए सेटअप में। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इस लेवल के आसपास जब था, उसके बाद से मार्केट में बहुत तगड़ा हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला, उसके बाद अभी तक ये लेवल ट्राई नहीं हुआ है। तो अगर कल गैप डाउन यहाँ पे खुल जाता है मार्केट, उसके बाद नीचे आता है, इस लेवल के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे आपको इसको बाय करना है। इसमें आपका 30 से 35 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर आपका स्टॉप लॉस हमेशा इस लेवल के नीचे आना चाहिए, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग कल के दिन पे प्लान कर सकते हो। बाकी आप जो भी सेटअप फॉलो करते हो उन सेटअप में आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ कर सकते हो गाइस, क्योंकि ये लेवल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको दिख सकता है जिस लेवल पे अपना रेजिस्टेंस है वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, जहाँ से सपोर्ट है वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट फेस किया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो आप लोग लॉसेस करते हो इंट्राडे वगैरह में, वो आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और प्रॉफिट होना आपको स्टार्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ इन लेवल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आप अपने चार्ट में भी प्लॉट कर सकते हो, ये वाले लेवल्स, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो इसका, ठीक है। तो ये अपना कुछ प्लान था कल के लिए जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। निफ्टी 50 में भी अभी गाइस थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन कल ओपन हो जाए, ठीक है। गैप अप सिनेरियो में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर गैप अप मार्केट ओपन हो गया तो अपने पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बाकी बीच में अगर मार्केट इस तरीके से घूम रहा है तो आप लोगों को ट्रेडिंग कल के दिन पे अवॉइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा करने वाला है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को मज़ा आया होगा, एनालिसिस में थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियरिटी मिली होगी, और थोड़ा समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए।